देश प्रदेश में डॉक्टरों की कमी की खबरें रुक रुक कर निरंतर सामने आती रहती हैं। राज्य सरकारें भी इस बात को स्वीकार करती आई हैं कि जितने डॉक्टर की ज़रूरत है उतने सरकार के पास नहीं है। बावजूद इसके देश में डॉक्टर की कमी पूरी करने के लिए कोई ठोस कदम उठते दिखाई नहीं देते। ऐसे में अपना फ़र्ज निभा रहे डॉक्टर भी अब सरकार की कार्यशैली से नाराज़ हो गए हैं। यही वजह है कि अंबाला में आने वाली 13 दिसंबर को डॉक्टरों ने ओपीडी पूरी तरह बंद रख हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। अपनी हड़ताल को सफल बनाने के लिए डॉक्टरों ने आज अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में बैठक की, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि 13 दिसंबर को ओपीडी बंद रखी जाएगी और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी तो 14 दिसंबर से अस्पतालों में इमरजेंसी और पोस्टमार्टम भी बंद कर दिए जाएंगे। डॉक्टरों की माने तो उनकी मुख्य मांग विभाग में डॉक्टरों की कमी पूरा करना है। इसके साथ ही डॉक्टर ने पीजी पॉलिसी स्पेशलिस्ट टेंडर की मांग सरकार के समक्ष रखी है। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती के भी वो विरोध में हैं। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हड़ताल पर अपने लिए नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो हड़ताल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जनता के हकों के लिए ही हमने जो ये कॉल दी है वो दी है कि हम मंडे को हमारी ओपीडीज़ बंद रखेंगे और सरकार से हमारा ये एक इल्तज़ा रहेगी कि हमारी डिमांड्स को जो है वो मान लिया जाए, जिसमें से कि हमारी जो पहली डिमांड है वो पीजी पॉलिसी की है, जिसमें कि हमारा पहले आरक्षण होता था, गवर्नमेंट जॉब वालों का 40% सीट्स हमारी होती थी। सेकंड जो है हमारा वो ये है कि एक स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाए। वो स्पेशलिस्ट कार्डर भी आप ये देखते होंगे ओपीडीज़ में कि जो मरीज़ आता है एक ज़िले के मुख्य अस्पताल में, वो एमबीबीएस को दिखाने नहीं आता, वो वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए आता है। और हमारे पास स्पेशलिस्ट की बहुत ही कमी है हर ज़िले में। आप ये माने तो आपको ये बताया जाता है कि जो हमारे पास एमडी मेडिसिन है, जो कि एक तरह से स्तंभ होता है किसी भी अस्पताल के में मरीजों के इलाज के लिए, वो पूरे ज़िले में मात्र 2 हैं और हमारे ज़िले की पॉपुलेशन है 12 लाख, जो 2011 का सेंसस था। तो उसके हिसाब से तो एक एमडी मेडिसिन के ऊपर 6 लाख की पॉपुलेशन आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है आम जनता के साथ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक स्पेशलिस्ट कार्डर बने, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा पे स्केल हो, बहुत अच्छी सुविधाएं हो, जो कि स्पेशलिस्ट जो है वो खींचे चले आएँ और सरकारी जॉब को ज्वाइन करें। और तीसरा जो है वो हमारा डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट के खिलाफ हम लोग हैं। उसमें देखिए डायरेक्ट एसएमओ का जो सरकार का नियम सरकार ने बनाया हुआ है सर्विस रूल्स के तहत, उसमें यह है कि कोई भी इंसान जो कि पीजी किए हुए है और 5 साल की सर्विस चाहे बाहर की हुई है चाहे सरकारी जॉब में वो है, तो उसको जो है वो डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूट कर दिया जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें जो सरकार, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो हमारा है, दोनों चीज़ें सरकार खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ तो आप स्पेशलिस्ट कार्डर बना रहे हो, बनाने की बात सरकार ने करी थी कि उसमें स्पेशलिस्ट से सिर्फ स्पेशलाइजेशन का काम कराया जाएगा और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कराया जाएगा। दूसरी तरफ आप डायरेक्ट एसएमओ को भर्ती कर रहे हो, जो कि एसएमओ सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे। तो जो 116 भर्तियां जो सरकार एसएमओ के रूप में करेगी स्पेशलिस्ट बंदों की, कहने को स्पेशलिस्ट होंगे लेकिन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, तो जनता को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने सरकार से अपील करी थी कि हमारी बात मान ली जाए, हमसे कोई वार्तालाप की जाए, लेकिन हमारी स्टेट की एसोसिएशन से अभी तक कोई भी वार्तालाप नहीं हुई है। बल्कि कल जो सरकार के हमारे जो एचसीएमएस एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो सरकार से मिलने भी गए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ कोई भी पॉजिटिव फीडबैक हमें नहीं मिला। तो हमने यही फैसला लिया है कि 13 तारीख को ओपीडीज़ टोटली शट डाउन रहेंगी और यदि सरकार हमें 13 तारीख को कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है तो 14 तारीख से इमरजेंसी और पोस्टमार्टम दोनों सर्विसेज शट डाउन कर दिए जाएंगे। जी देखिए, आपने पिछले 2 साल से आप लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, तो कोविड को हमने कभी भी हल्के से नहीं लिया है। जिला अंबाला खास करके कोविड में अग्रिम रहा है, कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए भी, और हमारे डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया है। सैम्पलिंग भी आपने देखी है कि हमने कहीं भी जाकर सैम्पलिंग करी है। टीकाकरण भी हमारा हर उस जगह पे हो सकता है जहां पर आपकी सोच जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे डॉक्टर्स को जो चीज़ें जो मिलना चाहिए था मान सम्मान, वो नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से हम मजबूर हैं इस वक्त ये स्टेप उठाने के लिए।